दिखती है। द मोमेंट हम सोल कॉन्शियस होते हैं, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, तो उसमें फिर कहाँ पे गहनों की बात आ गई, या कहाँ पे घर की बात आ गई, कहाँ पे सुंदरता की बात आई। हम सारे तो एक ही हैं, आत्मा है, हम सबका पिता एक ही है। ये नॉलेज जब हमें मिल जाती है ना, मैं सच में बताती हूँ, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अभी हम लोग है ना, लाइफ एक्चुअली इजी ही है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेट करके जी रहे हैं। समझ रहे हैं आप? लाइफ एक्चुअल में बहुत इजी है। बहुत लोगों को लगता है कि जो मतलब देखो, सबके जो घर बार वाले रहते हैं, उन्हें लगता है हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, आज ये कल वो, है ना, होता है ना। बच्चे ने पढ़ाई नहीं की बराबर, रिजल्ट नहीं आया तो स्ट्रेस, हस्बैंड की जॉब अगर ठीक नहीं लगी तो स्ट्रेस। करेक्ट है ना? है ना? कुछ नहीं तो खाना बनाने का स्ट्रेस, कुछ नहीं है लाइफ में तो फिर किचन में जाके खाना बनाना, वो भी एक बड़ा स्ट्रेस है। तो एक्चुअल में ये सारी जो बातें हैं ना, हम अपने आप ये स्ट्रेस अंदर क्रिएट करते हैं। लाइफ को हम इजी कर सकते हैं जब हम सोचेंगे कि मैं आई एम अ सोल, सोल कॉन्शियस होके जीना। ठीक है? तो आज जब दीदी पोल्ट्री पढ़ रहे थे तो बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, 4-5 बार मैंने सुना। इंग्लिश का वर्ड था, जाने के पहले बोल के भी गए हिंदी में, लेकिन वो इंग्लिश में क्या वर्ड था, किसका इतना कंसंट्रेशन के साथ कौन बैठ के सुन रहा था, मुझे चेक करना है। कौन बताएगा वो वर्ड? अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। एक इंग्लिश का वर्ड था और एक था, लास्ट में 3-4 बार दीदी ने यूज किया ये वर्ड। नहीं, चलिए चेकिंग में इंग्लिश वर्ड है, पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड जिसके आधार पे आज का टॉपिक है। नहीं, और एक वर्ड आप तो बता पाएंगे भाई साहब। अभी दीदी जाने के पहले बोल के गए, विश्व रंगमंच, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्रामा। हाँ, ड्रामा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, कि जो ड्रामा होता है ना, हाँ, ड्रामा किस किस ने देखा है? हाथ जरा उठाइए। किसने प्ले किया है ड्रामा में रोल? बहुत सारे यहाँ पे। चलिए, आजकल तो ड्रामा लोग मूवीज ही देखते हैं, पिक्चर देखते हैं आजकल। ड्रामा का थोड़ा कम हो गया है। ड्रामा एक्चुअल में क्या था, एक स्टेज होता है ना? करेक्ट है ना? स्टेज में एक्टर्स आते हैं, फिर एक्टिंग करेंगे, 2 एक्टर 4 एक्टर आएंगे, एक्टिंग करके चले जाएंगे, वही है ना ड्रामा। करेक्ट है ना? हाँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ड्रामा और वर्ल्ड ड्रामा, इसमें डिफरेंस क्या है हम लोग देखेंगे। और आप लोगों के लिए आज एक स्पेशल परफॉर्मेंस है। यहाँ सेंटर के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बहुत सुंदर आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस लेके आए। आपका फुल एंटरटेनमेंट होगा, साथ साथ में आप बहुत कुछ सीख के भी आज जाएंगे। ठीक है? लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो रिवीजन सबको याद है, पिछली पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सुना था? नए जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी वो पासिंग में पार्सल भी की थी, बॉल रख के नेम, ऑक्यूपेशन सब, और एक सर्कल हम लोगों ने बनाया था। सर्कल में अपने फेवरेट जो लोग हैं उनके नाम लिखे थे। याद है ना? आप सबको खेला था ना ये गेम हम लोगों ने? ठीक है ना? किसको याद है? याद नहीं है? सबको याद है? ठीक है। तो हम उसमें भगवान का नाम लिखना भूल गए थे, करेक्ट? हाँ। और भगवान से जब हम रिश्ता जोड़ते हैं और भगवान को भगवान न समझकर अगर हम उससे अपना पिता समझते हैं, तो रिश्ते में क्लोजनेस आती है। यस नो बताइए? यस ना? हाँ। अगर समझिए कि मेरे पिता अगर जज हैं, ठीक है, जज क्या जाते हैं वहाँ पे, जज बनकर बैठते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ जज
सो एंड सो, और दूसरा शब्द रहेगा पापा। किसमें ज्यादा नजदीकी बनती है क्लोजनेस? पापा शब्द में, है ना। तो इसलिए हमें भगवान से उस पिता, सबसे पहले पिता और बच्चे का संबंध जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है नए स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट स्टेप है कि उस भगवान को ना पिता के रूप में देखना शुरू कीजिए, ठीक है। कैसे देखेंगे? आप कहेंगे कि हम तो सुबह उठ के नहा धो करके एक दिया लगा देते हैं अपने घर के मंदिर में, एक आरती भी कर लेते हैं, फिर शाम को वापस एक आरती कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अच्छी बात है, आपने 2 बार दिए लगाए, आपने 2 बार आरती की, लेकिन हम कांस्टेंट हर वक्त उस पिता से अगर कनेक्शन जोड़ के रखे तो पता है फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? भाई साहब, आप तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देंगे, बाकी नए बच्चे क्या देखते हैं। पिता से अगर कांस्टेंट हम रिश्ता जोड़े रखते हैं, कनेक्शन, तो हमारा फायदा क्या होगा? देखो, फायदे नुकसान की बात तो हर जगह आ जाती है, तो क्या आसानी से जिंदगी जिएंगे, ठीक है। और अपने साथ रहेंगे, ठीक। मुझे लगा कोई ये कहेगा कि ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, 2-4 एक्स्ट्रा घर मिल जाएगा, 3-4 क्या कहते हैं ना, सोने और हीरो के गहने में वो सेट मिल जाएगा, 4-5 कांजीवरम की साड़ी मिल जाएगी। मैं ऐसा सोच रही, चलिए बड़े अच्छे हैं आप लोग, ये सब आप नहीं सोच रहे, ठीक है। तो हम जब कांस्टेंट उस पिता से कनेक्शन जोड़े रखते हैं तो हमारा ऑरा चेंज होने लगता है, ठीक है। ऑरा चेंज होना मतलब उस दिन आप लोगों ने देखा ना, जो ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस अपने आप ठीक होने लगते हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऑरा जैसे जैसे हमारा पॉजिटिव होता जाता है, हम पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है पता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास में ना सब बदमाश और उस टाइप के ना नेगेटिव लोग हैं। देखो, एक बात मैं आपको बोलती हूँ, खासकर ये माताओं बहनों के लिए, जब आप बहुत अच्छे से सज सवर के निकलते हो ना, अच्छी साड़ी पहने, अच्छा ड्रेस किए हुए, शादी में आप जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हो, और आपको 2-4 लोग कह देते हो वाह आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो करके, ठीक है। उसके बाद जब आप घर आते हो उस रात को, आपका पूरा बॉडी दुखने लगता है, सर दुखने लगता है, हल्का सा फीवर आने लगता है, तो आप क्या कहते हो? उसने नज़र लगा दिया। बात है ना। अब ये यंग अगर जो बहनें रहेंगी ना, फेस पे पिंपल्स आ गए तो भाई नज़र लग गई, इसके लिए मेरा चेहरा ना भी ऐसा हो गया। ये नज़र लगना कुछ बाहर से कोई नज़र नहीं लगा रहा है, आप इस बात को समझो कि हमारा ही ऑरा क्लीन नहीं है, नेगेटिव है। उस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे संकल्प यानी कि हमारे थॉट्स एकदम प्योर रहें, और दूसरा जैसे दीदी ने कहा सोल कॉन्शियस, और तीसरा हर वक्त उस पिता से संबंध जोड़े रखना, ठीक है। तो ये सब बातें मैं भी कुछ साल पहले जब उस साइड बैठती थी तो सुनती थी, तो कैसे होगा सोचती थी मैं, ठीक है। लेकिन करते 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 वो अपने आप होने लगा। ये बहनें ना दोनों बहुत सुंदर मुस्कुराती हैं, ये बोले जा रही है, अपने से कुछ होने नहीं वाला है पर होता है, ठीक है। तो हम कैसे कनेक्शन करें, एक बात देखो, ठीक है। अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है, अगले नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे ना, पता नहीं आप लोग होमवर्क करते हो कि नहीं। देखो इन्होंने कह दिया नहीं, तो मैं ये बोल रही कि होमवर्क, अगर आपको सच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ना अपने आप में, तो कुछ होमवर्क करो। तो होमवर्क क्या करना है हमें, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनवाइट सुप्रीम फादर इन आवर रूटीन फॉर 5 टाइम्स अ डे। ये छोटा सा होमवर्क, मतलब हम उस भगवान को सबसे पहले अपना पिता बनाएंगे, उस पिता को कम से कम 5 बार बुलाएंगे। मैं कैसे बुलाती हूँ आपको बताऊँ? हाँ, आप हंसना मत लेकिन प्लीज, हाँ, क्योंकि आपको लगेगा ये कैसे ऐसे बातें कर रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पे मैं खड़ी हूँ, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा है ना, बोलती हूँ बाबा रिक्शा दिला दो,
कैसे मैं भीगूंगी। और सच बोलूं कि रिक्शा मिल भी जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर रिक्शा मिलेगा ही, लेकिन आ जाता है। खाना कुछ बना रही हूँ, अचानक से कुछ गड़बड़ हुआ तो बुला लेती हूँ, आप चेक कर लो इसमें नमक मिर्ची सही लगी है कि नहीं। सच बोल रही हूँ, आप हर बार हर समय कुछ भी जो डेली काम करते हैं ना, उसमें आप बातें करना, या आपको भक्ति में तो सुना होगा ना, मीरा जो थी वो कृष्ण से बातें करती थी, उसको तो पागल डिक्लेयर कर दिया था, करेक्ट है ना। हाँ, तो जब तक हमको किसी चीज का वो मतलब कहते हैं जुनून नहीं होता है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जुनून अपने में होना चाहिए, है ना भाई साहब, कि है वो पिता मेरे साथ, वो है मेरा हाथ पकड़े हुए। आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। एक बार है ना, एक मतलब कहते एक आदमी था, तो वो एक दिन उसने कंप्लेन किया, भगवान से कहा कि बहुत दुखी था, भगवान से कहा कि मैं जब जब दुखी होता हूँ कभी भी तुम मेरा साथ नहीं देते हो। तो भगवान आते हैं और उसको ना दिखाते हैं वो सैंड, जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, तो उसमें जो अपने फुट स्टेप्स पड़ते हैं ना, तो फुट स्टेप्स दिखाते हैं। तो वो कहता है वो आदमी, देखो सारा तो मैं ही चल रहा हूँ, दर्द में भी चल रहा हूँ, परेशानी में भी चल रहा हूँ, आपने कभी भी मुझे सहारा नहीं दिया। 2 पैर के निशान होते हैं बहुत लंबे दूर तक। तो भगवान कहता है कि बच्चे मैं तुझे उठा के चल रहा था, ये मेरे कदमों के निशान है। तो भगवान से जब ऐसा रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अपने आप कम होने लगते हैं। तो आज जो है ना, फिर भी देखो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, आएंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ हम प्रॉब्लम फ्री हुए तो मज़ा ही कहाँ लाइफ में, प्रॉब्लम्स नहीं है तो कुछ तो मसाला होना चाहिए ना लाइफ में, ठीक है। तो आज का जो ड्रामा जो लेसन है, उसको थोड़ा हम पहले 10 मिनट के लिए समझ के, हमारे आर्टिस्ट लोग एकदम तैयार हैं, ठीक है, उनको हम बुलाएंगे 10 मिनट के बाद में, तो आप देखना फुल, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर ये देखोगे, टाइम इज साइक्लिक एंड इटर्नल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, सुबह, हाँ, मॉर्निंग होती है ना, सुबह के बाद में क्या आता है? दोपहर आती है, दोपहर के बाद शाम के बाद रात के बाद वापस सुबह, है ना। तो एक साइकिल है ना, सुबह दोपहर शाम रात, वापस से सुबह, सही है। हम घड़ी भी जब देखते हैं तो 12 1 2 3 4 10 11 वापस 12 आता है घूम के, करेक्ट है ना। तो उस तरह से आप देखोगे डे एंड नाइट का साइकिल रहता है। अभी आपने जैसे कहा सुबह दोपहर शाम रात वापस सुबह, डे एंड नाइट का साइकिल। सेकेंड फोटो आप जो देख रहे हैं, ये वाटर साइकिल है। आप में से साइंस स्टूडेंट अगर नहीं भी हो तो आपको पता होगा कि समुद्र का जो पानी रहता है वो गर्मी में भाप बनकर ऊपर जाता है, पता है ना सबको, उसके बाद बारिश बन के नीचे आता है, वो भी एक साइकिल है, करेक्ट है ना, साइकिल। और थर्ड वाला क्या, सीजन। अभी कौन सा सीजन शुरू हुआ है? मॉनसून, बारिश हुई है, करेक्ट। बारिश के बाद में ठंड आएगी, फिर ठंड के बाद में समर आएगा। तो सीजन भी साइक्लिक है। ऐसा कभी हुआ है कि बारिश ही चल रही है 2-4 साल के लिए, चेंज हुआ है? नहीं ना, करेक्ट है ना। तो ये इसको हम कहते हैं टाइम जो है साइक्लिक है। ओके, कोई कहता है नहीं टाइम साइक्लिक नहीं है, चाय में सबका ध्यान चला गया, तो बहुत इंटरेस्ट से चुस्कियां ले रहे हैं सभी। बताओ टाइम साइक्लिक है कि नहीं है? है ना, है ना, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ड्रामा के बारे में जो मैं पूछ रही थी, तो काफी लोगों ने ड्रामा देखा है, करेक्ट। तो मुझे बताओ ड्रामा एक्चुअल में होता क्या है? ड्रामा में कोई बताएंगे आप में से? ड्रामा में होता क्या है? आराम से बताइए। एक्टर्स होते हैं, परफेक्ट। स्टोरी होती है, परफेक्ट। एक्टिंग करते हैं एक्टर्स। जो हमारी जिंदगी के आसपास चलता है वो उसको दिखाते हैं। अच्छा, हमारे जिंदगी के आसपास जो चलता है वो उसको दिखाते हैं उस ड्रामा में, ठीक है, ओके। और डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। और कुछ? और किसी को कुछ याद आ रहा है? ड्रामा में हीरो होता है, विलेन होता है। अरे वाह, वेरी गुड। हीरो होता है, विलन होता है, हाँ, और हीरोइन भी होती है। चलिए बढ़िया, ओके।
विलन उन्होंने बोला, हाँ विलन भी होता है, ठीक है, एक स्टोरी लाइन भी होती है। स्टोरी भी होती है, ठीक है। तो एक ड्रामा जब होता है, उस ड्रामा में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, करेक्ट, ठीक है। ये एक्टर्स जो हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, यस कि नहीं? ठीक है, अभी एक्टर्स कॉस्ट्यूम पहनते हैं, यस नो? ओके। और एक्टर्स जो हैं आप देखोगे अपना अपना जो रोल है वो बेस्ट प्ले करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो आज का जो टॉपिक है यही है, ड्रामा एक्टर्स। और आप सबको पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को बता दूं कि हम सभी एक्टर्स हैं। आपको लगेगा भाई हम तो नहीं है एक्टर्स, कहाँ से एक्टर हुए, हम तो थोड़ी बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे हैं, कोई थोड़ी हम ड्रामा कर रहे हैं स्टेज पे जाके, फिर भी हम लोग एक्टर्स हैं। नए जो स्टूडेंट्स हैं, आप मानते हो आप एक्टर हैं? कैसे एक्टर हो बताओ? पुराने नहीं बोलेंगे, नए बोलेंगे सिर्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये थियोरेटिकल नॉलेज इतना ज्यादा है, इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है, एकदम करेक्ट कहा आपने। तो ये जो एक्टिंग है, ये ड्रामा है, उसकी पहले एक छोटा सा, ये आप ये देखो, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम सबको पता है 4 युग होते हैं। हाँ, नए स्टूडेंट्स 4 युग हमने बचपन से सुनते हम आ रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और अभी हम लोग कहाँ पे, कौन से युग में? कलयुग नहीं, घोर कलयुग में। अभी नहीं, इनका नहीं, कलयुग, संगम पे ये लोग पहुंचे नहीं, अभी समझेंगे संगम क्या। अभी हम लोग घोर कलयुग में, ठीक है। कलयुग क्या है? हर जगह हमको नेगेटिविटी दिखती है, कलयुग, ठीक है। तो 4 युग पता है। बीच में जो आप देख रहे हैं वो डिजाइन, बीच में आप देखो, दिख रहा है छोटा सा आपको डिजाइन, वो है संगम युग। जो भाई साहब ने अभी कहा हम लोग संगम युग में हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, हम सबको पता है कि ये संगम युग क्या है। संगम युग मतलब जो कलयुग है, कलयुग से सतयुग जाने के बीच का जो पीरियड है, जो घड़ी में 12 बजता है ना, 12 बजने के पहले जो फ्यू सेकेंड्स हम देखते हैं घड़ी में, तो वो फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली संगम युग है। तो वो संगम युग क्या है? नए स्टूडेंट्स आप इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ अभी आज आप ये प्रतिज्ञा करके जाना कि सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, हमें अपने लाइफ में वो चेंजेस लाने हैं। हमें बहुत अपने आप पे ना एक काम करके तरक्की करनी है, ठीक है। तो ये संगम युग है, ये है क्या? अच्छा मुझे बताइए, जो स्वस्तिक, कितने लोगों को रंगोली निकालना आता है यहाँ पे? काफी है, ठीक है। तो स्वस्तिक तो जानते हो कि आप निकालना स्वस्तिक, हाँ। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले मैंने जब सीखा था बचपन में, मम्मी ने सिखाया था, पहले एक प्लस करो, करेक्ट। उसके बाद में ऊपर वाला ऐसे जाएगा, फिर सेकेंड वाला ऐसे जाएगा, थर्ड ऐसे और फोर्थ ऐसे, स्वस्तिक हुआ। तो आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे, स्वस्तिक का मीनिंग क्या है? स्वस्तिक हम क्यों निकालते हैं? स्वस्तिका जिसको कहते हैं, स्वस्तिक शुभ, कोई भी चीज घर के, देखो पूजा के टाइम पे या कुछ ओकेजन होता है तो घर के बाहर वो रंगोली में स्वस्तिका ड्रॉ करते हैं, कहते हैं बहुत शुभ होता है। तो स्वस्तिक का मीनिंग क्या है आप देखना। ये जो हमारे सोल है उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो सतयुग में आप मंदिर में जाते हो, देवी देवता देखते हो, तो देवी देवता के हाथ कैसे रहते हैं? मंदिर में देवी देवता के हाथ कैसे रहते हैं? हाथ खड़े रहते हैं ना, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरह से, तो देने वाले होते हैं। आप जैसे देख रहे हो वहाँ पे फोटो में, सतयुग में देने वाले। त्रेता जो है, त्रेता में भी देने वाला हाथ रहता है। उसके बाद द्वापर से, द्वापर का मतलब क्या? द्वापुर, जब 2 में डिवाइड हो जाता है द्वापर, तो फिर लेने वाली। कलयुग में तो 100% लेने वाले हाथ हो जाते हैं।
अब हम देवता नहीं रहे, लेवता हो गए। हम मांगते रहते हैं। मांगने का मतलब ये नहीं है कि पैसे दे दो, कपड़े दे दो, ऐसे नहीं। ये तो चलो स्थूल रूप से जो गरीब है मांगते हैं। हम जो है ना, जिनके पास सब कुछ है, घर है, कपड़े है, गाड़ी है, खाने के लिए सब कुछ है, हम भी मांगते रहते हैं। पता है हम क्या मांगते हैं एक दूसरे से अपने रिश्तों में? मुझे प्यार दे दो, मुझे इज्जत दे दो, मेरे साथ 2 शब्द बात कर लो, मेरे साथ बैठ जाओ। ये सब मांगना ही तो हुआ, लेवता ही तो हुए हम। हम तो रास्ते में जो बेगर्स रहते हैं उनके जैसे नहीं मांग रहे कि पैसे दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं मांग रहे। लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे घरों में रहते हुए, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम रिश्तों में सिर्फ मांगते रहते हैं। हम लेवता बन गए हैं। हमें हमेशा चाहिए चाहिए चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भले बहुत कुछ है, अलमारी भर के कपड़े, कपड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप की जो चीजें, ये सब हमें चाहिए। तो बताइए, हम भी तो बेगर्स हुए ना। शब्द गलत है, बोलना नहीं चाहिए, हिंदी में बोलूंगी तो और खराब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि हमें आदत पड़ गई है मांगते रहने की, मांगते रहने। हम रिश्तों में सुखी है ही नहीं। हमें लगता है और देना चाहिए, मेरे पति ने मेरे तरफ ही देखना चाहिए, देखो वो भी मांगना हुआ। लगता है मेरे बच्चों ने आके मेरे पास बैठ के बात करनी चाहिए, मांगना हुआ। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है, इसको कहते हैं आत्मा की जो स्टेजेस है। तो अगर बहुत सुखी है तो सतयुगी त्रेता वाले, फिर दुखी हो गए तो कलियुगी हो गए। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। गोल्डन जो एज है, सतयुग, सुना है ना आप लोगों ने सतयुग? ठीक है, तो सतयुग में 100% हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इंडिया को क्या कहा था? सोने की चिड़िया। याद है? सोने की चिड़िया में पता है हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था। ठीक है, और सचमुच था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ था हमारे पास में। फिर धीरे से कम होकर के जो बैटरी जो है हमारी थोड़ी सी, देखो सतयुग में ऐसा एक सीन था, और हमने भी बहुत बचपन में हम लोगों ने फोटोज भी देखे हैं कि हमारा भारत देश ऐसा था, और सचमुच था, जहाँ पे सिर्फ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। ठीक, उसके बाद आया त्रेता, सिल्वर एज। सिल्वर एज में धीरे से आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होकर के थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी लोग नेगेटिव नहीं हुए। राम सीता त्रेता में थे, नेगेटिव नहीं बोल सकते उनको, वो भी पॉजिटिव थे, लेकिन थोड़ी सी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई थी। उसके बाद आया द्वापर, कॉपर एज, जहाँ पे भक्ति स्टार्ट हुआ। उसके पहले ना भक्ति नहीं था, जो दीदी बार बार बोल रहे थे ना, सोल कॉन्शियस होना। सतयुग और त्रेता में हम सिर्फ सोल कॉन्शियस थे। जैसे ही द्वापर में आए, भक्ति शुरू हुई, तो रिलीजियंस, जितने रिलीजियंस है ना, अभी आप देख रहे हो, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्ध धर्म है, जितने भी धर्म, ये द्वापर से आना शुरू हुआ। जो नए स्टूडेंट्स है, वैसे भी आपको पता होगा, ये सारे रिलीजन जो है ना, बहुत आपको जो स्कूल्स में आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे ना, तो वहाँ पे देखो BC लिखा रहता है। हिस्ट्री में आप BC, बिफोर क्राइस्ट, सुना होगा आपने, BC 1600 BC ऐसे लिखते हैं ना। तो BC बिफोर क्राइस्ट क्या है? हम भारतवासी ही थे। सतयुग त्रेता का टाइम था वो। ठीक है, जो ये जो हम लोग अभी बात कर रही हूँ ना, मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो ये एक साइकिल है ना पूरा। तो इस तरह से ये पूरे 5000 का एक वर्ष का एक साइकिल है, जहाँ पे शुरुआत होती है सतयुग की, जो 1250 साल का होता है। उसके बाद में त्रेता, फिर 1250 ईयर्स, फिर द्वापर 1250, फिर कलयुग 1250। ठीक है, तो इस तरह से 5000 ईयर्स का ये एक साइकिल है। ओके, उसके बाद शुरू हुआ अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब जो भी संगम युग का कंसेप्ट समझने के पहले, इसको कलयुग कहते हैं, जहाँ पे घोर काली
काली छाई हुई है, कलयुग। हाँ? तो जहाँ पे इम्प्योरिटी हद से ज्यादा बढ़ गई, आप देखोगे भाई भाई में भी लड़ाई होती है, सब कुछ तो हम देख रहे हैं, कुछ नया कुछ बचा ही नहीं देखने को। तो ये सिर्फ वॉर हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना, तो ये कलयुग है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज में आते हैं। अच्छा बताइए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, हाँ, ये न्यू स्टूडेंट्स में आप कितने लोग चाहते हैं कि हम कलयुगी से सतयुगी बने? जरा हाथ ऊपर, बेंच में दोनों हाथ ऊपर कर दिए। शुरू से डे 1 से बहुत एंथुसियास्टिक है। सब लोग चाहते हैं ना कलयुगी से सतयुगी बने। तो कैसे बने? वो जब हम संगम युग पे आते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमारी आत्मा जो है वो वापस से, जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं ना, हम अपनी आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज करें। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्या कहते हैं? चलिए साथ में एक बार कहिए, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ठीक है, ये अच्छे से इसको देख लीजिए, इस वीडियो, इस छोटे से वीडियो को। ठीक है, जहाँ पर खुद स्वयं वो परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव आते हैं ब्रह्मा तन में, और हम सारे बच्चों को नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिव जाने का रास्ता दिखाते हैं। जो हम धीरे धीरे, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अब से हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जिसको इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस एज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लुएंस एज, अभी ध्यान से आप इस पिक्चर को देखना, इसमें एक यज्ञ चल रहा है, देख रहे हैं आप? यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में क्या करते हैं? आग जलाते हैं, फिर उसमें स्वाहा करते हैं, घी डालते हैं, करते हैं ना, घर पे भी पूजा करते हैं, मंदिरों में भी देखा है, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, फिर ये स्वाहा वो स्वाहा, स्वाहा चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये जो संगम युग का टाइम है, इसमें हम भी स्वाहा करेंगे, लेकिन किस चीज का स्वाहा? अपने गलत, मतलब हमारे अंदर के रावण का स्वाहा करेंगे। क्योंकि अभी बहुत हो गया दूसरों पर उंगलियां दिखा दिखा कर, दोष दे देकर। आपको पता है, जब हम ये उंगली ऐसे पॉइंट आउट में इनकी तरफ करती हूँ ना, इनकी वजह से आज मुझे दुख मिला, तो एक उंगली मैंने इनकी तरफ दिखाया, बाकी की 4 तो मेरी तरफ है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। हमारे अंदर के जो रावण के संस्कार है, उसका स्वाहा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब नेगेटिविटी को ख़त्म करके हम पॉजिटिव बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखो ड्रामा शुरू हो रहा है। हाँ, तब स्क्रीन पे एक बार देख लो ड्रामा। तो ये है इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। ठीक है, जैसे बहन जी ने कहा कि हम सभी एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करने के लिए इस धरती पे उतरे हैं। ठीक है, तो ये ड्रामा है और हम सब एक्टर्स हैं। भाई कौन कौन मानता है हम एक्टर्स हैं? आप कहोगे हम थोड़ी शाहरुख खान है, फिर क्यों माने? चलिए मान गए आप लोग, अच्छी बात है। सो वी ऑल आर एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। ठीक है, अब इस ड्रामा में जो भी चल रहा है ना, नथिंग न्यू। आप कोई भी मूवी अगर देखने जाते हो, पहली बार जब आप मूवी देखते हो, चलिए अच्छा लगा, सेकेंड टाइम आप जब देखने जाओगे तो मूवी की क्या स्टोरी बदल जाएगी, एक्टर्स की एक्टिंग बदल जाएगी, सेम ही रहेगा। तो आप जितने बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार देखोगे, सब सेम ही रहेगा। तो नथिंग न्यू। वैसे इस वर्ल्ड ड्रामा में भी सब कुछ नथिंग न्यू। ये हुआ था 5000 साल पहले, वापस वही हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, नए स्टूडेंट्स के लिए आप ध्यान रखना, ये आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे मेरे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये छोटी छोटी बातें, जैसे दीदी ने कहा ना, लाइफ बहुत इजी है, हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया बॉडी कॉन्शियस में आकर के। तो हम स्लोली अभी समझेंगे इस ड्रामा के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखा था ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद में, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट रही हूँ, इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, फुल स्टॉप का मीनिंग भी पता था क्या है, लेकिन लाइफ में कैसे फुल स्टॉप लगाना, बातों पे कैसे फुल स्टॉप लगाना मुझे नहीं आता था। ये मैंने सीखा यहाँ आने के बाद में, और सच में बोलती हूँ लाइफ बहुत इजी हो गई। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी बातों को पकड़ के रखते हैं, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, और वो महीनों तक नहीं, सालों तक पकड़ के रखते हैं।
और बार बार वो सोच सोच के हम बीमार हो जाते हैं। बीमारी फिर बड़ी बड़ी आने लगती है, कैंसर जैसी बीमारियां, और हमें पता ही नहीं चलता, हम अपने बॉडी पे ही काम करते रहते हैं। अच्छा डाइट लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन कैंसर या कोई भी बीमारी आई क्यों? हमारी सोच से हमने उसको पकड़ के रखा था। हम जैसे ही फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, कॉमा लगाना मतलब क्या, सेंटेंस आगे बढ़ता है। फुल स्टॉप में सेंटेंस आगे नहीं बढ़ेगा, वो सेंटेंस वही खत्म हो गया, नया सेंटेंस चालू होगा। तो मेरा अगर इन बहन के साथ में अगर कुछ 2-4 बातें हो गई, तो मैंने अगर इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाया, चलो भाई कि वो भी आत्मा है, उनके अपने संस्कार हैं, छोड़ दो। घर पे देखो आप, है ना, आज एक दिन ये होमवर्क करके देखना, आज एक दिन क्या, दिन तो खत्म ही हो गया, कुछ घंटों की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा घर पहुँचने के बाद 3 घंटे तक आपकी आंखें खुली रहेगी, उसके बाद तो सोने ही वाले हो। तो 3 घंटे का ये प्रैक्टिस करके देखना, आपके घर में जाने के बाद जो भी कुछ होता है, देखो 19-20 सब घर में होता है, ऐसे नहीं कि सबका घर सत्युग, हम कोशिश कर रहे हैं सत्युग बनाने का, अभी तक बना नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चलता है। तो वो जो बात हुई फैमिली मेंबर के साथ में या हमारे पड़ोसी के साथ में या रिश्तेदार के साथ में, उसको हम कितने टाइम तक अपने मन में रखे हैं, उसको इमीडिएटली क्या मैंने फुल स्टॉप मारा, इस पर आज आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट 3 आवर्स घर जाने के बाद, यहाँ तो आपका सब कुछ फुल स्टॉप ही लगा हुआ है। पिछली बार बहन जी ने कहा यहाँ आते ही बड़ा अच्छा रहता है मन में, को इसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता था, जाने के बाद गड़बड़ हो जाती है करके, ठीक है। तो अब जाने के बाद ये आप प्रैक्टिस करना, बिल्कुल फुल स्टॉप, और है ना हर दिन इसकी प्रैक्टिस करना। तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते है ना बहुत सुंदर होने लगते हैं। हमें क्यों इतना कंप्लेन होता है अपनी फैमिली से? वो फैमिली जो हमारे लिए इतना कुछ करती है, हम भी उनके लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी हमें इतनी कंप्लेन है उनसे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वो वैसा करें, जो पॉसिबल नहीं है। 2-4 बातें होती है तो इमीडिएट फुल स्टॉप। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो मैंने शुरुआत में सीखा था वो था फुल स्टॉप। जितना फास्ट फुल स्टॉप लगाएंगे लाइफ उतना सुखी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हैप्पी एंडिंग होता है, ये वर्ल्ड ड्रामा का, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब धीरे धीरे एक एक चीज़ अब समझते जाना फटाफट। वो है अवेयरनेस एज एन एक्टर, ठीक है। आई एम अ सोल नॉट अ रोल, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। मैं आत्मा हूँ, इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी भी सोल कॉन्शियस हम रहेंगे तो खिचपिच वाली बातें नहीं होती हैं, ठीक है। और लाइफ एक ड्रामा है, हर कोई एक्टर है। ये सब बातें ना आपको अभी लग रहा होगा बहुत थियोरेटिकल है, बट इसको प्रैक्टिकली करके देखना, घर पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, एक दिन में नहीं होता है। देखो बच्चा भी 9 महीने के बाद जब बाहर आता है तो उसको कितने कम से कम 1 साल 10 महीना 11 महीना लगता है खड़े होकर चलने में, और भागने में कम से कम 1 साल के ऊपर लगता है। तो धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस करता है ना चलने की, खड़ा होने की, चलने की। तो हम भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हर रोल को हम एंजॉय करेंगे, ठीक है। और ठीक है, और अभी प्लेयर, हम सभी प्लेयर्स हैं। ऐसे अगर हम सोच के चलने लगे लाइफ इज अ गेम, और सारे जो फेलियर्स हमारे लाइफ में होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाता है। आजकल आप देख रहे होंगे ना, डिप्रेशन और सुइसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आप सुनते होंगे बहुत कुछ न्यूज़ में, ठीक है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो हमारा फेलियर है ना उसको हम ले नहीं पाते हैं। तो फेलियर को अगर लेसन की तरह लेने लगे, स्पेशली स्टूडेंट्स, जिनके यंग बच्चे हैं, घर में स्टूडेंट्स हैं। अब ये बात आप ध्यान रखना, बच्चों को प्रेशराइज मत करना, क्योंकि वो जब डिप्रेशन में जाते हैं ना हालत बहुत ख़राब होती है, बच्चे की तो होती है, बाद में जाकर पेरेंट्स की भी होती है। तो फेलियर को एक्सेप्ट करो कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिला और आगे बढ़ो, ठीक है। और एस्केपिस्ट वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मतलब भागने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लाइफ को अगर हम गेस्ट की तरह जिए, जैसे दीदी ने कहा कि हम आए हैं तो जाना ही है। अच्छा, जो मुझे एक बात बताइए, कितने लोग है ना रेंट के मकान में रहते हैं, बताइए, जिनका जो रेंट पे रहते हैं, ठीक है। कौन कौन रेंट पे रहता है बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, ठीक है। 7-8 जने जो रेंट पे रहते हैं। तो आप जब रेंट पे रहते हैं तो आपको पता है कि मकान मालिक मुझे बोलेगा घर छोड़ने के लिए तो मैं रेडी हूँ, दूसरा घर देख के चली जाऊंगी, ठीक है। अब जिनके खुद के मकान है तो उन्हें भी उस तरह की फीलिंग होनी चाहिए, मेरा है करके नहीं फीलिंग होनी चाहिए। मुझे
उस परमात्मा ने दिया है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ इसको संभालने का। ये फीलिंग हमारे, जैसे हम क्या करते हैं ना, ये चीज़ मेरी है, बच्चा मेरा है, ठीक है, घर मेरा है, बर्तन मेरे हैं, खाना मैं ही अच्छा बनाती हूँ, मेरी बहू कैसे अच्छा बनाएगी मेरे से ज़्यादा, सब कुछ मैं वो मैं के चक्कर में ना हम बहुत थक जाते हैं। अब देखना ये इस बात को थोड़ा सोच के देखना, अकेले में बैठ के ज़रा सोचना ये सब बातें, ठीक है। तो ये जो हम जब जितना मैं करते जाते हैं ना, लाइफ उतना स्ट्रगल वाला हो जाता है। तो एक गेस्ट की तरह एकदम खुश होके रहना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, याद रखो। जितना हम सेलिब्रेट करेंगे ना, नथिंग बिलोंग्स टू अस। बहुत घमंड हम करते हैं ना, मेरा बच्चा टॉपर है, आईआईटी में पढ़ रहा है, आईआईटी बॉम्बे, वो भी ऐसा वैसा आईआईटी नहीं, ठीक है, आईआईएम कौन सा, वो जोका कोलकाता वाला नहीं, आईआईएम बैंगलोर, उससे भी ज़्यादा, अहमदाबाद उससे भी ज़्यादा। तो ये है ना, ये मैं का चक्कर छोड़ करके कुछ भी मेरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन ट्रस्टी भाव से। अभी हम वो ट्रस्टी भाव से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें दर्द मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिटैच होकर के ट्रस्टी भाव के साथ करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ कमिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, ये बाद में लेते हैं। अभी जो ड्रामा और वर्ल्ड ड्रामा है, इसका जो समानता है, इसके बारे में बोलने के पहले मैं आप लोगों के सामने ना, हमारे सुंदर सुंदर एक्टर्स आए हैं आज, उनको सामने मैं बुलाऊंगी। और हर एक 4 कौन से युग थे बताइए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और एक 5वां संगम। तो ये एक्टर्स अभी हमारे सामने आएंगे, आप देखना इन एक्टर्स को, ठीक है। तो सबसे पहला जो युग है, शुरू करें। ठीक है, सब तैयार है? हमारे जो 5 युग, 4 युग तो दुनिया वालों को पता है, हमें 5वां युग अभी पता चल गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा स्किट, जो बहुत खूबसूरती से हमारे जो बच्चे सब तैयार होकर आए हैं। शुरुआत करते हैं सतयुग से, ठीक है। सतयुग में हमारी आत्मा जो है 100% चार्ज थी। क्या क्या था? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। और हमारे सतयुग के लक्ष्मी नारायण हाथ कैसे हैं इनके? देने वाले हाथ है, देवता, इसलिए हम कहते हैं देवता, ठीक है। और देवता के चेहरे हमेशा मुस्कुराते हुए हमें दिखते हैं। मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं ना मुस्कुराता हुआ देवता, ये भी देवता है, हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग झूमिए, म्यूजिक चल रहा है, बैठे बैठे चेयर पे हाथ ऊपर करके झूमिए।
कलयुग के बाद कौन सा युग है? त्रेता। त्रेता युग में कौन आएंगे? त्रेता में राम, सीता। चलिए घूमिए। त्रेता के बाद कौन सा युग आएगा? द्वापर। तो द्वापर में क्या हुआ था? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला। नए स्टूडेंट्स बताइए, द्वापर में क्या हुआ? द्वापुर दो भाग में टूटा ना, तो क्या हुआ द्वापर में? बताइए क्या हुआ द्वापर में? क्या हुआ? अलग रिलीजियंस आए, सो रिलीजियस लीडर्स आए, तब भक्ति शुरू हुआ द्वापर से, पूजा पाठ ये सब। ठीक है, तो द्वापर का सीन अभी हम देखते हैं। भक्ति शुरू हुई है द्वापर से। शिवलिंग की पूजा, द्वापर में पहले शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, उसके बाद में राधे कृष्ण की। कृष्ण जो है बहुत प्यारा, लोग इसको मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे। उसके बाद देवियों की आराधना होने लगी। तो देवी आ रहे हैं हमारे सामने, देखिए। रिलीजियस लीडर्स आने लगे, डिफरेंट रिलीजन्स आने लगे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। अभी इसके बाद कौन सा है? कलयुग। तो कलयुग में क्या हो रहा है ये तो अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं कलयुग का सीन। कलयुग में क्या होता है? फाइटिंग, हाँ, झगड़ा फाइटिंग। झगड़ा फाइटिंग।
ठीक है, कलयुग में झगड़ा फाइटिंग, घर घर में झगड़ा, भाई साहब ने कहा घर घर में, कहानी घर घर की। आ गए भाई लोग फाइटिंग करने के लिए, कलयुग का सीन। सीन पे भी आप देख रहे हो फाइटिंग। अरे हीरो एक तो नीचे। ये तो था कलयुग का सीन। कलयुग के बाद कौन सा युग? संगम युग। संगम युग। तो संगम युग में क्या हुआ? संगम युग का मतलब है कि हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। तो कलयुग से सतयुग की ओर जाने का मतलब क्या है? कि हम अपने बुराइयों को मारकर विजय पाकर के हम पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने पिता से संबंध जोड़ रहे हैं, यानी कि उस निराकार शिव बाबा से संबंध जोड़ रहे हैं जो ब्रह्मा तन में आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। ठीक है, तो अभी संगम युग का सीन देखते हैं। हमारे सामने संगम युग का सीन आ रहा है जहाँ पे ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं। तो बाबा जब आ गए हैं तो माँ का प्यार देने के लिए भी कोई चाहिए, तो मम्मा भी आ रहे हैं। और धीरे धीरे इस तरह से ब्रह्म कुमार और कुमारियां संख्या है इनकी बढ़ती जा रही है। और ये जो बच्चे हैं, हम जो बच्चे हैं, ये धीरे धीरे हम अपने अंदर के रावण को मारकर हम अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी यानी कि राम है, नारायण है, लक्ष्मी है, उन सबको हम जगा रहे हैं। तो वो इस सीन को दर्शा रहा है। मिनट के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आंखें बंद करके इस गीत को सुनते हुए योग करें, मेडिटेशन करें 2 मिनट के लिए।
ये जो 1.5-2 मिनट का हमने साइलेंस रखा, आंखें बंद करके मेडिटेट किया, आप में से कितने लोगों को शांति का एहसास हुआ? हाथ ऊपर कीजिए, अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए। मैक्सिमम लोगों को हुआ है ना? हाँ? तो सोचिए 1.5-2 मिनट में इस संगम युग के बारे में सोचकर हम जब आंखें बंद करके योग ध्यान लगा रहे हैं तो कितनी शांति की महसूसता हो रही है। तो अगर हम ऐसे अपने दिनचर्या में इस मेडिटेशन को इंक्लूड करें, मुरलियाँ सुनना शुरू करें और हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जब जाना शुरू करेंगे तो अपने अंदर के एक एक विकार को हम डिस्ट्रॉय करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक अच्छी जोरदार ताली बजा दीजिए हमारा एक्सपर्ट के लिए, और स्पेशल ताली बाबा और मामा के लिए। तो आप सबको कैसा लगा ये ड्रामा? बहुत अच्छा लगा। तो ड्रामा इस तरह से हमारा जो हम लाइफ में भी रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टर्स हैं हम सभी। कितने लोग मान रहे हैं हम एक्टर्स हैं? मान रहे हैं ना हम एक्टर्स हैं? तो कौन अच्छे से अपना रोल प्ले करेगा? कितने ही लोग, 4-5 ही बोल रहे हैं अच्छे से रोल प्ले करेंगे, बाकी के नहीं। ठीक है, तो अभी एक मैं सोच रही थी आपको दिखाऊं डिफरेंस क्या है जो ड्रामा और वर्ल्ड, जो ड्रामा है वर्ल्ड स्टेज ड्रामा, उसमें तो थोड़ा सा एक क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद में मैं आपसे एक्टिविटी करवाऊंगी 5 मिनट के लिए। करेंगे ना एक्टिंग? एक्टिविटी और एक्टिंग सब करेंगे ना? हाँ, नए स्टूडेंट्स, पुराने तो बहुत एंथुजियास्टिक है, नए स्टूडेंट्स करेंगे सब लोग। आज इधर वालों को मैं पकड़ूंगी एक्टिविटी के लिए, ठीक है? तो देखो ये जो ड्रामा है, क्या है समानता हम देख रहे हैं ड्रामा और वर्ल्ड स्टेज ड्रामा में। जो स्थूल ड्रामा, जो नॉर्मल ड्रामा है, वहाँ पे एक स्टेज होता है, ठीक है? और ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें भी एक स्टेज होता है जहाँ पे हैप्पी और सैड सीन्स दोनों होते हैं, ठीक है? अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना नए स्टूडेंट्स, कि आप जो ड्रामा देखते हैं कोई भी नाट्य गृह में जाकर के, वहाँ पे एक्टिंग करने वाले ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंसान होते हैं, करेक्ट? लेकिन ये जो ड्रामा है वर्ल्ड ड्रामा, इसमें आत्मा एक्टर्स है। ये आपको ये समझ में आना चाहिए इसका डिफरेंस, ठीक है? और डायरेक्टर भी है दोनों ड्रामा में। वर्ल्ड ड्रामा में शिव बाबा डायरेक्टर है, ठीक है? और टाइम फिक्स्ड होता है ना ड्रामा का, 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं होता है। तो हमारा जो ये सृष्टि का जो ड्रामा है, ये भी 5000 साल का टाइम फिक्स्ड है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अभी एक एक्टिविटी हम करते हैं। आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? अभी आप में से 2-3 लोग आइएगा यहाँ पे। आपको इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे अगर हम लेते हैं फूड, हाँ, तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में न जा करके सतयुग और कलयुग लेते हैं। भोजन कैसा होगा ये आपको आकर यहाँ पे आपको बताना होगा, एक्टिंग करके दिखाना होगा। कौन आएंगे भाई? सभी तो एक्टर्स ही हैं, कौन आएंगे बताइए? अभी इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हाँ? बैठ के मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। चलिए आइए, 2-3 भोजन की बात आ रही है तो हम बहनों को बुलाएंगे। चलिए आइए, 2-3 लोग। अभी तुम जाओ नहीं, सब लोग कुछ नहीं, यहाँ किसको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको एक्टिंग करके दिखानी है। यहाँ पे आप बैठ जाइए, आकर एक्टिंग करिए। चलिए जल्दी आइए, नहीं तो पता चला यहाँ पे बहुत टाइम बिताया, अपने घर वालों को फूड ही नहीं दिया, वो वहाँ अलग तरीके से गुस्सा हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि दीदी ने तो बहनों ने कहा था हमें सोल कॉन्शियस होने के लिए। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। आप क्या करेंगे?
भोजन जैसे सतयुग का जो भोजन था वो फ्रूट्स और जो नेचुरल चीजें थी। अब कलयुग में तो नेचुरल नहीं है, लेकिन कलयुग में जब हम भोजन भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कोशिश करो। हाँ करिए, चलिए पता नहीं यहाँ पे सही बैठ करोगे जाइए। कि नहीं पता। ऐसे बोलना नहीं है ना। अच्छा, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। ओके, एक्टिंग कर रहे हैं बहन जी। हाँ बोलिए। यहाँ फेस करिए, यहाँ पे। ये सतयुग में आप केला छील के खा रहे हैं, ठीक है। ओके, कलयुग में क्या करेंगे? अच्छा, इन्होंने बोल दिया कलयुग में, एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है कलयुग में। अच्छा, आप दूसरा बताइए कि कैसे आप भोजन बनाएंगे कलयुग में? कलयुग में कैसे भोजन बनाते हैं? गुस्से से गुस्से से, उन्होंने कहा गुस्से से, ठीक है। हाँ, गुस्से से बनाया। हाँ, खाओ, गुस्से से दे दिया, खाओ, ठीक है, गुस्से से दिया। अब दूसरा और एक हो सकता है कि बिजनेस के पर्पस से खाना दिया, पैसे कमाने के लिए आपने बिजनेस किया खाने का। ताली हो जाएगी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने। चलिए, दूसरा वाला क्या था? एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कौन कहेगा? सतयुग में कैसा एजुकेशन है और कल था और कैसा कलयुग में है? चलिए, सिर्फ कलयुग का एजुकेशन ले लेते हैं। आइए, कौन आएगा? हाँ? आप आइए, आप भी बहुत एक्टिव हैं। आइए, आप आइए। नहीं, कलयुग का एजुकेशन कैसा है? सतयुग में तो देखो भाई, एजुकेशन क्या था? सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट। अभी कलयुग में बहुत कुछ आ गया है, तो कलयुग में एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप कुछ बताइए, कैसा है? एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही वैसे तो बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ इन द सेंस कि सब स्ट्रेस में सब एजुकेशन ले रहे हैं। जितना एजुकेशन बच्चों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। स्ट्रेस में करप्शन एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में करप्शन हो रहा है, क्योंकि रिश्वत वगैरह देते हैं एडमिशन के लिए। चलिए, ये वाला सीन एक करके बताइए, कौन आएगा इनके साथ में? ये प्रिंसिपल है बहुत बड़े कॉलेज की, और आप अभी आप भी मुंबई में चलिए, आ जाइए आप, ठीक है। आप एक बच्चे को साथ में लाइए, वो कन्या को लेके आ जाओ। ये बच्ची आ जाओ, आओ, आप अपने बच्चे का आप बैठ जाइए, आप मैडम है, मुझसे बोलना भी है ना। हाँ, आप बोलेंगे, हाँ बैठ जाइए आप, उनको माइक दे दीजिए, वो अपनी बेटी के साथ आइए, आप तो उनको माइक दो, आप बोलिए अपनी बेटी। नमस्कार प्रिंसिपल साहब जी, मेरा बच्चे का एडमिशन लेना है। माइक ऊपर। मेरे बच्चे का एडमिशन लेना है। कौन सी स्ट्रीम में पूछिए? हाँ, कौन सी स्ट्रीम में लेने का है? जिसमें आप देंगे कम से कम ये देखो, कलयुग की बात, जिसमें कम से कम खर्चा हो। नहीं, मेरे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, पर उसके परसेंटेज कम आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अभी परसेंटेज तो आपको कम ही आए हैं ना आपके बच्चे को, बच्ची को, तो आपको 20 लाख तक उतना अमाउंट आप दे सकते हो, तो आपका एडमिशन का हो सकता है। मैडम, हम बहुत गरीब लोग हैं, कुछ करिए, कम करिए। अब टेबल से नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे? टेबल के नीचे या ऊपर? नहीं, वो तो टेबल के नीचे से ही होगा। मतलब आधा आपके पॉकेट में जाएगा, आधा स्कूल को जाएगा। हमें ये कॉलेज वगैरह सब चलाना पड़ता है, तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। उसमें आधा तो आपके घर में जाएगा। अभी ये तो होता ही रहता है। चलिए, काम करते हैं, मैं मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि 30 की जगह में ना बहन जी 20 आप दे दीजिए, 20 थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके आप दे दीजिए, तो हो जाएगा एडमिशन। ठीक है,
आगे मैं दूसरों को दान करूंगी मेरे बिजनेस में। तो ऐसा भी हो सकता है कलयुग की दुनिया में कि मैडम ने 20 लिए और गायब हो गए, दूसरी जगह उनका ट्रांसफर हो गया, इनका तो गया पैसा। ऐसा भी हो सकता है ना, कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना, होता है। ये बहुत अच्छी एक्टिंग की, दोनों ने एक बार जोरदार तालियां बजा दे। उस कन्या के लिए भी बजा। मेरी बहन की लड़की का ही हुआ, नेहरू में एडमिशन लिया। बता मेरी बहन की लड़की का ही हुआ, 2 लाख। मेरी बहन की लड़की का ही हुआ, डॉक्टर फिजियो के लिए लिया 2 लाख बोला, बाद में उन्होंने एडमिशन नहीं दिया, फिर थाना में लिया। सब लोग लेके लिए हम लोगों ने थे। चलिए एक लास्ट हम करते हैं, ट्रांसपोर्ट। सतयुग में ट्रांसपोर्ट कैसा था, अभी कलयुग में कैसा है। सतयुग में पुष्पक विमान नहीं थे, 1 सेकंड में कहीं भी उड़ के जाते थे। कलयुग का ट्रांसपोर्ट, वो भी बॉम्बे का ट्रांसपोर्ट बताइए, जो सब लोग सहन करते हुए सालों साल से है। नहीं, उधर बैठ के लोकल ट्रेन से इधर आकर के 5-6 जन आइए, लोकल ट्रेन का सीन एक्ट करके दिखाइए। चलिए अब आप बोलना, आप भी आइए, आप आइए। हाँ, पुराने बच्चे भी आ सकते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। लोकल ट्रेन में जिनको इंटरेस्ट है आ जाइए, आइए आइए। वेरी गुड वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां। चलिए और कौन आएगा, और कौन आएगा, जल्दी जल्दी। अब हम क्या जेंट्स कंपार्टमेंट अलग, फीमेल लेडीज अलग दिखाएंगे। चलिए लेडीज आ जाइए, जेंट्स बहुत हो गए, आइए आइए। हाँ आओ आओ आ जाओ। और कोई आना चाहते हैं, और कौन आना चाहते हैं, भाइयों में कोई आना चाहते हैं? और चलिए अभी ट्रेन का सीन हम कलयुग का देखते हैं, ट्रांसपोर्ट। अरे जल्दी चलो, जल्दी ट्रेन निकल जाएगी। गिर जाओगी, पीछे गिर जाओगी, क्या करेंगे? सीधा गिर जाऊंगा, पीछे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे सीट तो सीट तो हमको। अरे कहाँ सीट है यहाँ पर? तो मैं कहाँ खड़ी रहूंगी क्या? और क्या 4 सीट है? मैंने भी टिकट के पैसे दिए, मैं भी पास लेती हूँ। इधर एक सीट पर बैठने का होता है, सीधा एक सीट पर बैठने का। मेरा पर मेरी जेब मेरी, ये देखो। जोरदार तालियां बजाई ट्रांसपोर्ट के लिए। सुपर फैंटास्टिक। रास्ते में चलते हुए सब डिवाइडर से रिक्शा की सबकी कमर जाती है। तो बहुत बढ़िया है। तो ये क्लियर तो समझ में आ गया सबको कैसा ट्रांसपोर्ट था सतयुग में, और कलयुग में भी कैसा हो गया है। तो आज का तो यहाँ पे सेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप सबको 2 होमवर्क करना है। पहला होमवर्क है दिन में 5 बार उस परमात्मा को, अपने पिता को याद करना है। नहीं वो तो हम आपको, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हो। नहा रहे हो तो सोचो कि भाई मैं तो, ये शरीर मेरा मंदिर है, ऐसे सब सोच के मैं ऊंचे ऊंचे विचार के साथ में करना चाहिए ना काम। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बाहर, जैसे आपका बच्चा बाहर निकल रहा है तो आप ऐसे सोचो कि बाबा तुम जाओ इसके साथ में, और इसके साथ जो भी आज ये करने वाला है काम, उसको मदद करो। कुछ भी उस पिता को ना, कैसे आप उससे बातें करते हो, करना सीखिए, शुरू करिए ये करना, बहुत मजा आएगा। सच में बोलती हूँ, बहुत मजा आएगा। तो पहला होमवर्क है कम से कम 5 बार याद करना अपने पिता को, उस परमात्मा को। और दूसरा होमवर्क है कि ये हमारे जो रिश्ते हैं ना, ये जो थोड़े दबवाते रहते हैं, हाँ खट्टे मीठे, नाम बोलना भी गलत है, एक्चुअली सारे रिश्ते हमारे मीठे होने चाहिए, क्योंकि संगम पे हम सीख रहे हैं सतयुगी संस्कार हमारे कैसे हों। ठीक है, तो उसके लिए
हर जो भी फैमिली मेंबर है अपने सामने आ रहा है, पड़ोसी आ रहा है, सबको आत्मा समझ के देखो। आत्मा कैसी होती है? मेरे जैसी है क्या 5 फीट 10 इंच की? नहीं है ना। इनके जैसी गोली है क्या? नहीं है ना। उनके जैसे चश्मा लगाए क्या आत्मा को? नहीं है ना। उनके जैसे माला पहनना हुआ है क्या आत्मा? नहीं। आत्मा क्या? जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, प्रकाश। ठीक है, तो हर एक को जब आत्मा, और अगर उसने कुछ गलत किया तो ऐसे सोचो कि इस वक्त वो जो शरीर उसने धारण किया है तो उसमें नेचुरली विकार है, उस विकारों के वश में आकर के वो ऐसा कर रहा है। ऐसे सोच के धीरे धीरे ना हम अपनी सोच, अपने थॉट, फर्स्ट सेशन में वापस जाते हैं, अपने थॉट्स को चेंज करना है, संकल्पों को चेंज करना है। आज का जो ये था स्लोगन, वो भी क्या था भाई साहब, आप तो बताइए आज का स्लोगन। आज का वायुमंडल में परिवर्तन, वर्ल्ड ड्रामा। ये बताइए, संकल्पों में परिवर्तन का साधन, वायुमंडल में परिवर्तन का साधन क्या है? पॉजिटिविटी। तो हमें वो पॉजिटिविटी शब्द को आप पकड़ो। पॉजिटिविटी वर्ड बहुत अच्छा है, पर उसको एक्चुअल में हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो हम जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे, पॉजिटिव होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये 2 प्रैक्टिस आप करते जाना, धीरे धीरे होता है। मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, स्लोली स्लोली होता है। ठीक है।